दोस्तों, अगर आपका तत्काल कोटे का टिकट जो है ना वो सेटल्ड हो चुका है या फिर आपका तत्काल का टिकट नॉट बुक्ड आया है या फिर तत्काल कोटा की वेटिंग आई है, तो इन दोनों में आपको किस तरीके से रिफंड मिलेगा और कितना रिफंड मिलेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको मैं 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और मैं आपको एक ऐसी कंडीशन बताऊंगा जिसमें आप अपने तत्काल कोटा की वेटिंग में आप सफ़र भी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपका टिकट जो है ना सेटल्ड हो चुका है। दोस्तों, तत्काल टिकट सेटल्ड क्यों होता है? जब आपका सब कुछ सही होता है लेकिन आपका जो पेमेंट होता है वो आईआरसीटीसी तक टाइम से नहीं पहुंच पाता। पेमेंट के बाद का जो प्रोसेसिंग है वो कुछ ज़्यादा ही देर घुमा देता है। तो इस केस में क्या होता है, जो सर्वर डाउन हो जाता है और आपका पेमेंट आईआरसीटीसी तक नहीं पहुंच पाता, तो फिर आपका पेमेंट डिले हो जाता है। बैंक आपका पेमेंट जो है ना आईआरसीटीसी तक नहीं भेज पाती, तो आपका टिकट सीटें होने के बावजूद भी सेटल हो जाता है। और आपको पता है कि सेटल्ड का मतलब कुछ देर के बाद नॉट बुक्ड या फेल्ड ही हो जाता है। अगर डायरेक्टली आपका टिकट नोट बुक्ड है तो दोनों केसों में आपका रिफंड जो है ना 24 से 48 घंटे में बगैर कुछ किए आ जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटता है। जो अमाउंट आपके सोर्सेस बैंक अकाउंट से कटता है वो उसी बैंक में आपका रिफंड कर दिया जाता है, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी आपके प्रोसेस की। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है जो रिफंडेबल होती है। अब दोस्तों, अगर आपका तत्काल कोटा की वेटिंग लग गई है तो इस केस में आपके पास दो चांसेस होते हैं। एक तो आपकी तत्काल कोटा की वेटिंग कंफर्म हो जाए तो आपको उसमें सफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपना सीट नंबर आपको मिल ही जाएगा चार्ट बनने के बाद। आपको पता है कि चार्ट 8 घंटे पहले बन जाता है, तो अब तो बहुत आसानी है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपने 4 टिकट यहाँ पर बुक किए तत्काल कोटा के। अब चारों में 1, 2, 3, 4 नंबर वेटिंग लग गई। अब हुआ क्या चार्ट बनने के बाद कि आपका जो है 1 वेटिंग जो है ना वो कंफर्म हो गया और 3 कंफर्म नहीं हुए थे। इस केस में आप चारों आदमी ट्रैवल कर सकते हो, आपको किसी भी तरह का फाइन नहीं देना पड़ेगा। ये कंडीशन तो आपकी ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर आपकी चारों वेटिंग यहाँ पर वेटिंग लगती है और आपका जो तत्काल कोटा का वेटिंग कंफर्म नहीं हो पाता, तो इसके 2 तरीके होते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक यहाँ पर कैंसल करेगा चार्ट बनने के बाद, अगर आपका वेटिंग पूरी वेटिंग अटक जाती है, कंफर्म नहीं हो पाती है, तो आईआरसीटीसी का सर्वर इसको ऑटोमेटिक कैंसल करके आपको उसी अकाउंट में जो है रिफंड कर देगा। एक प्रोसेस ये होता है। और दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरी वेटिंग कंफर्म नहीं होगी, बहुत ज़्यादा है, 50-60 नंबर चली गई है, तो आप उसको खुद से ही कैंसिल कर सकते हैं। इन दोनों प्रोसेस में, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में और मैनुअल कैंसिलेशन में, आपको ₹60 प्लस जीएसटी कटता है। बाकी आपका अमाउंट आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है और उसमें ₹60 प्लस जीएसटी डिडक्ट किया जाता है। दोस्तों, ये सारी कंडीशंस थी, ये सारे आपके डाउट्स जो मैं आपको क्लियर कर दिए। फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपका तत्काल टिकट सेटल्ड है तो आपका पूरा अमाउंट आ जाएगा। अगर आपका तत्काल टिकट नोट बुक्ड है तो आपका पूरा अमाउंट आ जाएगा। अगर आपकी वेटिंग लगी हुई है तो कंफर्म हुई है तो कोई अमाउंट नहीं, अगर कंफर्म नहीं होती है तो ऑटोमेटिक तरीके से भी आपको यहाँ पर ₹60 प्लस जीएसटी काट के आएगा। अगर आप मैनुअली भी कैंसिल करते हैं तो फिर भी आपको वहाँ पर ₹60 प्लस जीएसटी कट के ये आपके अकाउंट में आएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तत्काल टिकट को बुक करने को लेके, रिफंड को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।